सबको जय मसीह की प्रियो। मेरा नाम मलकीत। परमेश्वर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम जीव के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आज इस वीडियो के ज़रिए आपसे बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, जो नीति वचन 18 उसकी 21 आयत में लिखा हुआ है। पर जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने सब कुछ वाक के द्वारा रचा, उसी तरह हमारी जीव में ऐसी ताकत है कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो भी परिस्थितियाँ हमारी ज़िंदगी में अपनी जीव के द्वारा बदल सकती हैं। जैसे परमेश्वर अपनी जीव के द्वारा चंद्रमा को बना सकते हैं, पेड़ पंछियों को बना सकते हैं, सब वस्तुओं को, जीवों को बना सकते हैं, वैसे ही हम अपनी जीव के द्वारा अपने जीवन में होने वाली परिस्थितियों को बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम जीव के द्वारा आशीषों को बोलेंगे, अपनी जीवन में परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे, आशीष वाले वचनों को बोलेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष आएंगी। अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन में गलत चीज़ें होने लग जाएंगी। तो इसलिए अपनी ज़ुबान को वश में रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नीति वचन 13 उसकी 3 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका नाश हो जाता है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है। हमें इस मुंह के द्वारा गालियाँ गलौच नहीं करना है, परंतु अपने मुंह के द्वारा दूसरों के लिए आशीष के वचन बोलने हैं। और जैसा हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, वैसा ही हमारे जीवन में हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने मुंह की चौकसी करनी है और परमेश्वर के वचन हमें बोलने हैं, क्योंकि हम परमेश्वर में आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, ना कि बीमारियों के वारिस होने के लिए, ना कि दुर्बलताओं के वारिस होने के लिए, ना कि तंगी के वारिस होने के लिए हमें बुलाया गया है। हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। इसीलिए हमें अपने मुंह से आशीष के वचन बोलने हैं, और हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। जो अविश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसीलिए वो हमको ब्लेम करते हैं और हमारे लिए बुरा भला बोलते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हमें धैर्य रखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लूका 6 की 45 आयत, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो इसीलिए हमें उस वक्त धैर्य से काम लेना है, क्योंकि हम मुंह के वचनों के कारण पापी ठहरते हैं और मुंह के वचनों के कारण ही धर्मी ठहरते हैं। और इसीलिए हमें मुंह के वचनों पर काबू रखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पतरस 3 उसकी 9 आयत, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो। इसीलिए हमें अपने जीवन के लिए अच्छी बातें बोलनी हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपने बोलना है कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित दी है। और अगर आप बीमार हैं तो बोलिए कि परमेश्वर के कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके मुंह के वचनों को स्वर्ग में सुनेगा और उसका उत्तर देगा आपको, और आप भले चंगे होगे। आप गरीब नहीं, आप अमीरी में होगे। तो इसीलिए हमें यह नहीं बोलना है अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं अगर अमीर होता तो मैं ये करता, मैं अपने बच्चों के
लिए ये लेता, भगवान ने तो मुझे अमीर ही नहीं बनाया, भगवान ने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, भगवान ने मेरा शरीर का ढांचा ऐसे क्यों बनाया, मेरी आँखें ऐसी है, ये है, वो है। ऐसा नहीं बोलना है, अपने लिए अच्छा बोलना है और अच्छे वचनों की घोषणा करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो भी आज हम धरती पर रहकर अपने मुंह के शब्दों को बोल रहे हैं, हमें उसका लेखा नहीं देना पड़ेगा। कई मनुष्य ये सोचते हैं, कई विश्वासी ये सोचते हैं कि वो प्रार्थना करेंगे, व्रत रखेंगे तो वो स्वर्ग में दाखिल हो जाएंगे। नहीं प्रियो, आपको अपनी ज़ुबान की भी चौकसी करनी होगी। आपको जो जीवन में परमेश्वर ने दिया है उसमें खुश रहना होगा और अपने मुंह के वचनों से आपको परमेश्वर को धन्यवाद कहना होगा कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे अच्छी ज़िंदगी दी है, परमेश्वर धन्यवाद, तूने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। और अच्छे वचनों को हमारे जीवन में घोषणा करनी होगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए थैंकफुल होते हैं, जो हमें चीज़ परमेश्वर ने हमें दी है, हमारे जीवन में जो आशीषें दी हैं, तो हमारे जीवन में जो कमी होती है, घटी होती है, परमेश्वर उसको भी पूरा करते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर ने शब्द जीवों की, सब पक्षियों की रचना की, वैसे ही जब हम वचनों को बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में रचना उसकी स्टार्ट हो जाती है और आपको आगे जाकर उसका फल मिलता है और परमेश्वर भी आप पर प्रसन्न होता है। तो इसीलिए प्रियो, अपनी ज़ुबान की चौकसी करें और अपने मुंह से कोई भी बुरा शब्द ना बोले जो परमेश्वर को ना भा। इसके साथ ही आपसे अलविदा लेते हैं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपकी आपके परिवार को आशीष दे और भला चंगा रखे।